सर मैं पूछ रही हूँ बुशरा बीबी साहिबा क्या कर रही है इस वक्त? आप सुन ले। तो जब उन वहां पे मिलने नहीं जाएंगे तो जो उनसे मिलने जाता है वो उनको मैसेज देते हैं कि ये मेरा मैसेज कन्वे कर दो और फलाने को ये कह देना, उसको ये कह देना, उसको ये कह देना, उसको ये कह देना। ऑब्वियसली ये होता है और वो मैसेज मानो आन उसी तरीके से उन्हीं जगहों पे डिलीवर कर दिया जाता है। इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, इट इज जस्ट अ मैसेंजर। ये तो बहुत बड़ी बात है सर कि बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब एक MNA के लिए और एक MPA के लिए अलग अलग मैसेजेस भेज रहे हैं जो कि कन्वे कर रही हैं बुशरा बीबी साहिबा, अलग अलग मुलाकातें करके स्टूडेंट्स के लिए अलग से मैसेज भेज रहे हैं जिसको नहीं सर उसके लिए फिर बहुत तवील टाइम चाहिए होता है कि एक MNA और एक MPA के लिए इंडिविजुअल मैसेजेस दिए जाएं। उसके लिए इतनी तवील मुशावरा, इतनी लंबी मीटिंग होनी चाहिए। इसमें नहीं वो तो लंबी मीटिंग हुई होगी तो ये सब कुछ पता चला होगा ना। वो तो वहां पे फॉर एग्जांपल पिछले हफ्ते वो वहां पे कोई 5 घंटे 6 घंटे रही थी, तो ये चीजें तो फिर होती हैं। फिर उस दौरान में डिस्कशंस होती हैं कि देखिए 4-5 मेन लोग होंगे, 6-7 लोगों को उन्होंने कहा होगा 6 घंटे की मुलाकात हुई है इमरान खान और बुशरा बीबी की, उनको कर दे। सॉरी हमारे साहब 6 घंटे की मीटिंग हुई है बुशरा बीबी और इमरान खान। इनका जो केस चल रहा था वो केस में भी कोई 3-4 घंटे लगे थे। वहां पे नैब वाले कुछ कर रहे थे, कोई कुछ कर रहे थे। इस दौरान में आई एम श्योर बात हुई होगी, वो सारी होगी। मुझे उसका डिटेल नहीं पता बिकॉज आई एम नॉट, मैं उसका प्रिवी नहीं हूँ, लेकिन आई प्रिज्यूम कि उसके बाद जब ये आई है उन्होंने ये सारी बातें की हैं। तो जब मैं ये प्रिज्यूम करता हूँ जब इन्होंने उसके बाद आके बात की होगी तो जाहिर है कोई ऐसी बात की होगी तो उस लिहाज से उन्होंने कर दी होगी, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सर मुझे ये बताइए बुशरा बीबी साहिबा एहतजाज के लिए लोगों से मुलाकात कर रही हैं, उनको बता रही हैं गिरफ्तारियां ना हो, ये भी वो बता रही हैं कि गिरफ्तार अगर होंगे तो उनको भी पार्टी रुकनियत उनकी मुअत्तल कर दी जाएगी या पार्टी से निकाल दिया जाएगा। बुशरा बीबी साहिबा खुद होंगी एहतजाज का हिस्सा? नहीं देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये बात तो इमरान खान ने खुद भी कही थी। ये तो उन्होंने भी कहा था कि अपने आप को उससे बचा के रखना, उस दिन के लिए बचा के रखना, क्योंकि बहुत सारे लोग, अब होता यह है कि बहुत सारे लोग अननेसेसरी बात इस तरह कर देते हैं कि जी लोग जानबूझ के गिरफ्तार हो जाते हैं। तो उस चीज़ के लिहाज से उन्होंने एक कह दिया होगा इमरान खान ने कि भाई उनको कह दो कि अपने आप को पहले मतलब उससे पहले वक्त से पहले सामने ना आए। सो दैट इज ऑल व्हाट ही मस्ट हैव सेड। तो बस उसका कह देना कोई अजीब सी बात तो नहीं, मतलब मुझे अजीब नहीं लगती, अगर आपको लगती है मैं उसको कुछ कह नहीं सकता, मुझे उसमें कोई अजीब नहीं लगती। मेरा नहीं ख्याल कि वो हिस्सा होंगे, मेरा नहीं होगा। लेकिन देखिए हैविंग सेड दैट, दो चीजें याद रखें, एक है पॉलिटिकल लीडरशिप जो जाके कर रही है, एक है फर्ज करें मेरी बीवी है या मेरी बहन है या मेरी माँ है, वो मेरे लिए जरूर निकलेगी। यहां पे आप कुछ कह नहीं सकते। एक बहन का हक बनता है, फर्ज बनता है कि वो अपने भाई के लिए जद्दोजहद करे। एक बीवी का मुझे इजाजत दीजिए, मुझे इजाजत दीजिए। कामरान साहब, खान साहब से जेल में मुलाकात के हवाले से बातें हो रही थी, ज़ेरे गर्दिश थी। फिर पिछली बार आप जब प्रोग्राम में मौजूद थे तो आपने इस बात की तस्दीक भी की थी कि कुछ दोस्तों की तरफ से सजेशंस आ रही हैं कि खान साहब से मुलाकात की जाए या उनकी तरफ से ख्वाहिश आ रही है। तो सर इससे बड़ी आगे बात? देखिए नहीं, वो बात गपशप वाली बात थी और गपशप वाली बात भी जो है मौलाना साहब तक कन्वे कर दी गई थी। उसमें अब वो बात जेन्युइन थी, वो बात जेन्युइन नहीं थी, वो बात हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। तो मौलाना साहब का कहना ये था कि कोई फोकल पर्सन हो पीटीआई की तरफ से हमसे बात करने के लिए, ताकि हमको पता हो कि किस दोस्त ने कौन सी बात जो है ना वो मौलाना साहब तक पहुंचाई है, वो दुरुस्त है इमरान खान साहब की। तो ये उन्होंने जाने से पहले ये बात मुझसे की थी कि जब तक कोई फोकल पर्सन ना हो जो हमसे बात करे तो हम कैसे इस पे जो है ना किसी चीज़ पे बिलीव कर सकते हैं। मुमकिन है कि बात जो है ना वो जानबूझ के कोई दोस्त बीच में कर दे या वो कोई किसी अच्छी खुशफहमी की वजह से कर ले और हम जो है ना बाद में कोई हमारे लिए कोई मसाइल हों, हमें जो है ना कोई मसला दरपेश हो, इस हवाले से हम कहें कि जी कोई फैसला कर लें और उसके बाद जो है ना कोई कहें कि जी आपको किसने कहा है, वो तो हमारा वो कोई ऐसी हमारी तरफ से कोई बात ही नहीं थी। तो जब तक कोई फोकल पर्सन ना हो, कोई संजीदा बात ना आए और वो संजीदा बात मौलाना साहब तक ना पहुँचे, तो उस वक्त तक जो है वो ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं होगी।
बातें तो और भी हुई हैं, उनकी फैमिली की तरफ से भी कोई मैसेजेस जो है ना, लोगों ने क्लेम किया कि जी ये फैमिली का मैसेज है मौलाना साहब को, मगर अब वो पता नहीं वाकई फैमिली का मैसेज है, बाकी फैमिली का मैसेज नहीं है। तो इसमें जब तक ये जो क्लेम कर रहे थे दोस्त, ये पीटीआई के दोस्त थे सर, ये पीटीआई के दोस्त क्लेम कर रहे थे? बस दोस्त थे, बस उनकी फैमिली की तरफ से पैगाम रसानी हो रही है ना कि अभी उनको किसी का नाम लिया जाए। तो बहरहाल जो है ना वो इस फैमिली के हवाले से भी मौलाना तक मैसेजेस जो है ना वो गए हैं कि जी ये फैमिली ने कहा है। तो अब वो फैमिली ने वाकई कहा है या नहीं कहा है, अब ये अल्लाह पाक को पता है कि वो दुरुस्त है या दरमियान में किसी का उसने जन था, कोई फैमिली से मुराद कामरान साहब बुशरा बीबी साहिबा या अलीमा खान साहिबा? नहीं, मैं नहीं बता सकता ना, ये मतलब फैमिली की तरफ से बस इतना काफ़ी है, उसमें ज़्यादा इसमें डेप्थ में जाना है क्योंकि मोहतरम है सारे हमारे लिए। और एक जब कोई पॉलिटिकल मूव जो है वो मैच्योर नहीं हुई कोई ऐसी, तो फिर किसी का नाम लेना या उस तरह से फिर गैर मुनासिब हो जाता है। कुछ दोस्तों ने बीच में इस तरह की बात की थी कि फ़लाँ जगह मुलाकात हो जाए, फ़लाँ जगह मुलाकात हो जाए, तो वो पता नहीं अब वो जानवर है या नहीं है जानवर। तो अनलेस के कोई मतलब किसी ऐसे कार्नर से ये बात आएगी और वो मौलाना तक डायरेक्ट पहुंचेगी तो उसके बाद आगे बात बढ़ सकती है। सही, तो यानी कि जो भी ये बातें होती रही सर, गपशप लगती रही, इस ऑफिशियल चैनल से ये बात आप लोगों तक नहीं पहुंची और आप इसी का ही ताहाल इंतजार भी इसी बात का है कि अगर कोई संजीदगी है तो ऑफिशियल चैनल तो फिर बात की जाए इस पर। नासिर भट्ट साहब, सर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ पर तनकीद कर रहे हैं और इमरान खान से मुतालबा कर रहे हैं कि वो एहतजाज धरनों में दूसरे के बच्चों को बुला रहे हैं, अपने बच्चों को क्यों नहीं बुलाते। लेकिन फिर ये सवाल तो सर आपसे भी हो सकता है ना कि मियाँ साहब ने इतने लॉन्ग मार्च किए हैं, उनके बच्चे तो शामिल नहीं थे उसमें। देखें, ये बात वो ठीक कह रहे हैं कि इमरान साहब ने अपने बच्चों को लंदन रख के और बाकी जो कौम के बच्चे हैं उनको इस रास्ते पे ले आए कि 9 मई के वाकयात हो जाते हैं, वो अपने बच्चों को बुला लें इधर सामने, कहें कि मेरी जगह मेरे बच्चे भी एहतजाज कर रहे हैं। उनके बच्चों को रोका नहीं जाता कि पाकिस्तान ना आए। मियाँ साहब के बच्चों के खिलाफ, मियाँ साहब के बच्चे भी लंदन में नहीं थे वैसे सर जिस वक्त मियाँ साहब लॉन्ग मार्च कर रहे थे, वोट को इज्जत दो वाला? उस वक्त वो उनको आने नहीं देते, उनके ऊपर झूठी एफआईआर थी। अब वो जब खत्म हुई तो मियाँ साहब के दोनों बेटे इधर आए, बेटी भी इधर है। बात यह है कि इमरान खान एक नॉन सीरियस बातें अभी कर रहे हैं। आप देखिए उसके मेक सेंस सर, वो जी ठीक। यही सब करेंगे फिर क्या हुआ? अब आप ये महमूद खान का नाम भी नहीं लेते। तो इमरान खान का सिर्फ एक काम है, बंदे को यूज करना, अपनी बात पहुंचानी और अपना फायदा ढूंढना। अब उसको एक चीज नजर आ रही है कि मैं अंदर बंद होके बैठ गया हूँ, हालांकि वो हर चीज दुनिया की आसाइश उसके पास है। इमरान खान, मुझे याद आया, बात निकली मियाँ साहब के बेटों के हवाले से, तो मुझे याद आया सर अभी कुछ खबर सर्कुलेट कर रही है हसन नवाज साहब के हवाले से कि लंदन में वो दिवालिया हो गए हैं। आप खुद भी इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, ये खबर की तस्दीक तरदीद जरा कर दें, क्या हुआ है ये? देखिए ये तो अब आपने कैसा सवाल किया है जिसका ना कुछ सारा है ना कुछ पाँव है। जिस मुल्क में वो रह रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, उस मुल्क में अगर कोई इस तरह की चीज होती है तो वो कभी छुपती नहीं है, सामने आती नहीं है। वो अपना कारोबार कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है। इस तरह की ना कोई बात मैंने सुनी है, आपसे ही सुनी है। ये तो वही लोग हैं जो कहते थे कलसूम साहबा जब हॉस्पिटल दाखिल थी तो उनको कोई बीमारी नहीं। लंदन हाई कोर्ट का फैसला आया है सर, हसन नवाज को दिवालिया करार दिया गया है। जी मेरी आपकी आवाज, लंदन हाई कोर्ट का फैसला आया है सर, लंदन हाई कोर्ट का फैसला आ गया है, हसन नवाज दिवालिया करार पाए। ये तो फिर मुझे मैंने तो नहीं देखा, अगर आपने देखा तो मुझे भी भेज दे, मैं देख लूं। ये चीजें छुपती नहीं है, वो बिजनेसमैन है, कारोबार करते हैं और कारोबार कर रहे हैं, उनका वही ऑफिस है, वही वो मौजूद है। अगर ये कुछ चीज अगर होती तो मेरे को भी पता चलती, आपको भी पता चलती। इस तरह का कोई ना कुछ है ना। और माशाल्लाह सर उनका जो है वो सेटल्ड कारोबार है, दिवालिया होने का किसी भी तरीके से इस खबर में किसी तरह की कोई सदाकत नजर नहीं आती। बिल्कुल इस तरह की कोई बात देखे ना, मैं भी लंदन में ही बैठा हूँ, मैं भी किसी अखबार में जो पढ़ लेता, ये चीज छुपती थोड़ी है। इमरान खान साहब और उनके मैं रिफ्रेश कर देती हूँ सर, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि बेहतरीन कारोबार है, सेटल्ड कारोबार है, दिवालिया होने की कोई सूरत हाल नजर नहीं आती आपको?
देखें कारोबार वो कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। मैंने कभी उनके कारोबार में कोई इंटरफेयर नहीं की। मुझे ये पता है कि उनका ऑफिस है, वो अपना कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस उनका है, वो चल रहा है। मैं तो आज लंदन में भी लंदन में ही बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। इस तरह की चीज मैंने तो सुनी नहीं। मुझे अगर इस तरह की कोई चीज मैंने सुनी तो मैं आपसे जरूर बात करूंगा, लेकिन इस तरह का कोई चीज है नहीं। इल्जामात तराशी तो आपको पता है जो पीटीआई का वतीरा है वो चल रहा है। बाकी आपने क्या बुशरा बीबी का, तो ये खुद ही कह रहे हैं अपना मायूं साहब सर, सर हर चीज नासिर भट्ट साहब, अब नासिर भट्ट साहब वो पतली गर्दन पकड़ के उन्हीं को ही हर बात पे मरोड़ना शुरू ना कर दिया करें ना सर। हर चीज पीटीआई पे उठा के डाल देते हैं। लंदन हाई कोर्ट के फैसले की मैं बात करूंगा, आप उसको भी पीटीआई के ऊपर डाल रहे हैं सर। मेमन साहब आप मुझे बताइए सर, खबरें पार्टी की जानिब से जो एमएनएज हैं उनको 10,000 और एमपीएस को जी कर लें, चलें जुमला कंप्लीट कर लें भट्ट साहब। मैंने कहा था कि अगर वो ऐसी बात हो तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा टीवी पे बैठ के। इस तरह की बात मैंने सुनी नहीं है। ठीक है, सही सही। मेमन साहब सर, पार्टी की जानिब से एमएनएस को 10,000 और एमपीएस को 5,000 कारकुनान लाने की हिदायत की गई है। हदफ क्या है सर? कितने लोगों ने पहुंचना है डी चौक पर जो पीटीआई सोच रही है? मैं थोड़ा सा मैं भट्ट साहब को वो लंदन में बैठे हुए हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा बता देता हूँ। 3 मई 2024 को ये द गज़ट में पब्लिश हुआ है। अपेरेंटली कितना सच है कितना झूठ है बाद में पता चल जाएगा। इसका बैंक्रप्सी ऑर्डर्स के लिहाज से हसन नवाज का है, फ्लैट 17 का लिखा हुआ है। ये ऑर्डर नंबर जो है ना वो 694 ऑफ 2023 है। डेट ऑफ फाइलिंग पिटीशन 25 अगस्त 2023 है। बैंक्रप्सी ऑर्डर डेट 29 अप्रैल 2024 है। टाइम ऑफ बैंक्रप्सी ऑर्डर 1443 है। ये ज़रा आप एक दफ़ा कर लेना, और इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है। इन लोगों ने अपने यहाँ पे जितनी भी इन लोगों की फैक्ट्रीज थी उनको ये बैंक्रप्ट करके उसके नाम पे इन्होंने लोन उठाए होते थे, फिर उसको बैंक्रप्सी डिक्लेयर करके वो सारे लोन हजम कर जाते थे। ये इसी तरीके से है, और ये इनका पुराना कारोबार है। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये इनका पुराना कारोबार है। यही कारोबार पाकिस्तान में भी किया, यही कारोबार अब ये लंदन में भी कर रहे हैं। ये अपने एक सिस्टम बनाते हैं, उस सिस्टम में से पैसे साइफन करते हैं, उसके ऊपर लोन लेते हैं, फिर उस सिस्टम को ये बैंकरप्ट डिक्लेयर करके खत्म कर देते हैं। इसी तरीके से इन लोगों ने पाकिस्तान को भी लूटा है। 1985 से सर मैंने एक मिनट है ना भट्ट साहब, मैं आपको आप एक मिनट भट्ट साहब आप इसको भट्ट साहब इस तरह है। भट्ट साहब एक मिनट है, इस्तेमाल किया है, ये जो बोलना पड़ा भट्ट साहब देखिए भट्ट साहब आप बहुत सारी बातें करते हैं, मेरा भी दिल करता है बोलने का, लेकिन मेरे अंदर एक तमीज है, मेरी एक परवरिश है कि जब कोई और बोल रहा है जितना बुरा लगे आप खामोश रहो, उसके बाद वो कर लो। हर एक इंसान का अपना अपना ज़रफ़ होता है। मेरा ज़रफ़ ये होता है जब आप बहुत बुरी बात भी कर रहे होते हैं मैं खामोशी से सुनता हूँ, सब्र करता हूँ, लेकिन उसके बाद जब मैं बोलता हूँ तो जवाब देना पड़ा है, सब्र करना। आप दोनों ने सर आप दोनों ने अपने अपने दिल की भड़ास निकाल लिए सर। भट्ट साहब आपने भी कह दिया और मेमन साहब आपने भी कह दिया, तो नाज़रीन ऑब्वियसली कोई कॉन्क्रीट बात सुनना चाहते हैं तो हम कॉन्क्रीट बात की तरफ ही आते हैं। मैं आपसे ये जो सवाल कर रही थी वो मुझे बता दें सर, ताकि हम आगे बढ़ जाएं। कामरान साहब की तरफ जाना है मैंने। कितने लोगों का हदफ है? देखिए इसमें अगर आप मुझसे कभी पूछे ना कि कितने लोग होने चाहिए, देखिए लोगों से ज्यादा जो इम्पैक्ट होता है आप रिएक्शन देखते हैं, किसी का रिएक्शन देखते हैं, कहते हैं ना टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जब हम एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन होगा ना, लेकिन आप लोगों ने एक्शन के लिए हदफ क्या रखा है, कितने लोगों का? देखे ना आप खुद देख लेंगी, क्योंकि आप लोग तो टीवी पे दिखाएंगे नहीं कि क्या एक्शन हो रहा है, तो सिर्फ गवर्नमेंट का रिएक्शन देख लेना, उससे पता चल जाएगा कितना स्ट्रिक्ट एक्शन है। मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाहूंगा कामरान साहब, सारी बातें आप लोग हमारे ही प्रोग्राम्स में बैठकर जो है वो करते भी हैं, और फिर आप ये बाद में क्लेम भी कर देते हैं कि आप लोग दिखाएंगे नहीं, तो फिर आप लोग ये सारी बातें कहाँ कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं सर? कामरान साहब मुझे बताइएगा, इस्लामी नजरियाती काउंसिल का फैसला आया वीपीएन के हवाले से। मुझे एक मिनट देते, मैं आपकी बात देखें, आपके साथ हम बात करते हैं लेकिन इसमें आप वो विजुअल्स नहीं दिखाते। आपका जो न्यूज़ टीवी है वो विजुअल नहीं दिखाता। हाँ बात हो जाती है, विजुअल्स अलग चीज़ है, बात करना और चीज़ें, इन दोनों को प्लीज मिक्स ना करें। थैंक यू वेरी मच।
मेमन साहब देखिए, विजुअल्स पे आप बात करते हैं, फिर आप लोग कहते हैं कि विजुअल्स दिखा दिए जाएं। जब आपको दिखा दिए जाते हैं तो फिर आप लोग उसको मानते नहीं है। अभी कल ही की ताज़ा मिसाल है, एक नई 9 मई की फुटेजेस और चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों की तरफ से कोई स्टेटमेंट उस पर आया नहीं है। आपके बहुत सारे लोग जो हैं वो उसको जाली कह रहे हैं बाकायदा तौर पर, हालांकि आप लोग ही कहते रहे कि विजुअल्स दिखाएं, सामने लेकर आए, हम माफी मांगेंगे। इमरान खान साहब ने भी कहा, बाकी लोगों ने भी कहा। उसमें बता दें किसी एक बंदे को आइडेंटिफाई करके तो दिखा देना। विजुअल्स तो मैं आपको एक ऐड की तरह बहुत सारी चीजें दिखा दूंगा, आप उसमें से आइडेंटिफाई करें कि ये बंदा अंदर गया था, तोड़ फोड़ कर रहा था। सही सर, बहुत सारी चीजें और बहुत क्लैरिटी के साथ सब कुछ नजर आ रहा है उसमें। लेकिन ठीक है, 1.5 साल गुजर गया है, आपने उस वक्त भी नहीं माना था, आपने अब भी नहीं मानना, आपके सामने कुछ भी लाके रख दिया जाए तो आपने नहीं माना। इट्स ओके सर।